उसके बाद भगवान ने बहुत सुंदर बात कही कि परमात्मा मनुष्यपन में कर्तापन को नहीं रचता है, न ही कर्मों को रचता है और न ही कर्म फल के संयोग को रचता है, परंतु स्वभाव में स्थित प्रकृति के दबाव के अनुसार ही सब बरतते हैं। मनुष्य की जो प्रकृति है सात्विक, राजसिक, तामसिक, जिसकी जैसी प्रकृति, उस प्रकृति के दबाव में आकर स्वभाव उस अनुसार बन गया, उसी अनुसार सब बरतते हैं। बाकी भगवान का रोल कहीं नहीं है। अक्सर मनुष्य यही समझता है कि जो कुछ भी हो रहा है ना इस संसार में, पत्ता पत्ता जो हिलता है भगवान की मर्जी से हिलता है। ये हाथ ही उठता है तो भगवान की मर्जी से उठता है। अब सोचने की बात यह है कि ये हाथ उठा और जाकर किसी को थप्पड़ मारा तो क्या कहेंगे, भगवान की मर्जी हुई? भगवान की मर्जी ऐसी होती है? पत्ता पत्ता आज अबजों पत्ते होंगे, क्या भगवान बैठ के एक एक पत्तों को हिलाने का काम करेगा? उसके पास और कोई काम नहीं है। आज एक कंपनी में भी आप देखेंगे कि जो चेयरमैन होता है, मालिक होता है, जो चेयरमैन है, लोग कहने में ये कह देते कि ये मालिक की मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिलता इस कंपनी में, लेकिन उस कंपनी के अंदर मालिक के अलावा और भी है, मैनेजर है, सुपरवाइजर है, वर्कर है, सब है। कंपनी में कोई दीवार पर अगर कील मारनी है तो मालिक हथौड़ा और खिला लेके नहीं जाएगा उसको मारने के लिए। वर्कर का काम है, हर एक को अपना काम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ पड़ा है। वर्कर का काम अपना है, सुपरवाइजरों का काम अपना है, मैनेजरों का काम अपना है, डायरेक्टर का काम अपना है, चेयरमैन का काम अपना है। ठीक इसी तरह ये संसार का खेल जो है तीन सत्ताओं के बीच में है, प्रकृति, पुरुष और परम पुरुष। पुरुष यानी आत्मा, परम पुरुष यानी परमात्मा और प्रकृति। ये तीन के बीच में नेचर, ये तीन के बीच में खेल चलता है। लेकिन तीनों को अपना अपना कार्य मिला हुआ है। ये पत्तों को हिलाने का कार्य नेचर का है, वो नेचर को स्वतंत्रता है, वहां भगवान इंटरफियर नहीं करता है। वो हिलाता है पत्तों को, उसका काम वो है। आत्माओं को अपना काम मिला हुआ है, अपने लेवल का। ये हाथ उठाने का काम व्यक्ति खुद करता है अपनी मर्जी से, प्रकृति के दबाव में आकर के। सात्विक, राजसिक, तामसिक, कि यही प्रकृति अगर सात्विक प्रकृति के आधार पर है तो ये हाथ उठेगा किसी को आशीर्वाद देने के लिए। लेकिन अगर तामसिक प्रकृति का व्यक्ति होगा तो यही हाथ उठेगा किसी को थप्पड़ मारने के लिए। तो प्रकृति के दबाव में आकर स्वभाव में स्थित व्यक्ति बरतता है, उसमें परमात्मा का रोल नहीं है, क्योंकि जो कर्म मैंने किया उसका फल भी मुझे ही भोगना है। तो भगवान का इंटरफियरेंस वहां नहीं है और परमात्मा अपने लेवल पर काम करता है। आत्माएं अपने लेवल पर काम करती है, प्रकृति अपने लेवल पर काम करती है। ये तीनों का काम बटा हुआ है। जब इंसान का जन्म होता है इस संसार में, ईश्वर से उनको दो गिफ्ट मिलती है। कौन सी गिफ्ट मिलती है? हर इंसान को दो गिफ्ट मिलती है। कौन सी गिफ्ट मिलती है? पहली गिफ्ट विवेक युक्त बुद्धि, विवेक युक्त बुद्धि की गिफ्ट मिलती है, जो सही गलत को अच्छी तरह समझ सकता है। और दूसरी गिफ्ट मिलती है स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ चॉइस, चुनाव करने की स्वतंत्रता, कि मुझे ये अच्छा करना है या बुरा करना है, ये मेरी अपनी चॉइस है। तो ये दो गिफ्ट हर इंसान को जन्म लेते ही प्राप्त होती है, स्वाभाविक है।
आज एक छोटा बच्चा होता है ना, उसके सामने भी आप झूठ बोल करके देखो, वो बच्चा तुरंत कहेगा अपनी विवेक युक्त बुद्धि से, आपने झूठ बोला। उसको भी समझ है कि ये सही नहीं बोल रहा है, लेकिन उस समय बड़े क्या कहते हैं, चुप बैठ, समझता नहीं, बीच में बोलता है। अब जैसे ही वो बात हमने उसको कही, वो बच्चा चुप तो जरूर हो जाता है, लेकिन उसके अंदर में एक द्वंद्व चलता है कि मेरा विवेक कहता है ये झूठ बोल रहा है, ये सही नहीं बोल रहा है, और ये कहता है मैं समझता नहीं हूं। क्यों नहीं समझता हूं, मुझे पता है ये झूठ बोल रहा है। कई बार बच्चे आपके पास आकर बोलते हैं कि भाई हमारे टीचर ने कहा, मैं समझता नहीं, और वो झूठ बोले जा रहे थे। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बच्चे माँ बाप को आकर सुनाते हैं कि नहीं सुनाते? तो एक बच्चे के पास भी ये विवेक है, ये बुद्धि है कि ये व्यक्ति सही नहीं कर रहा है। लेकिन उस समय जब बड़े ने कहा चुप बैठ, समझता नहीं, बीच में बोल रहा है, चुप तो हो जाता है। लेकिन फिर उसकी प्रकृति जैसा माहौल उसको मिला, उसके दबाव में आकर के, अगर तामसिक प्रकृति का होगा तो वो सोचता है माना झूठ बोलना यही सही है, तो दूसरी बार वो आपके सामने ही झूठ बोलेगा। और तब बड़े क्या कहे, झूठ बोलता है, कहां से सीखा, ऐसा कोई करता है क्या? अब वो बच्चा अंदर में बहुत द्वंद्व में चलता है कि जब मैंने सही बोला तो ये कहता है तुम समझता नहीं है, जब मैंने झूठ बोला तो कहता है झूठ बोलता है, ये कहां से सीखा? अब ये द्वंद्व उसको कहां ले जाएगा कि जिस तरह की प्रकृति के दबाव में वो जीता है, उसके अंतर्गत वो उसी चीज को अपनाता है। तो उसमें परमात्मा का रोल कहां आया? इसलिए मनुष्य जो करता, कर्म का सिद्धांत यही है, जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। ये कर्म सिद्धांत है जो हर एक मनुष्य पर अप्लाई होता है, उसमें परमात्मा का रोल नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा परमात्मा मनुष्य में कर्तापन नहीं रचता है, न ही कर्मों को रचता है और न ही कर्म फल के संयोग को रचता है, परंतु स्वभाव में स्थित प्रकृति के दबाव के अनुसार सब बरतते हैं। भावार्थ ये है कि देहधारी आत्मा अपनी स्वाभाविक स्वतंत्र इच्छा से कर्म करती है, इसीलिए उसका उत्तरदायित्व भी उसी पर है और वही अपने किए का फल भोगती है। परमात्मा किसी के पुण्य कर्म या पाप कर्म के लिए जिम्मेवार नहीं है। बहुत स्पष्ट गीता में ये बात कही गई है, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्शंस। उसने मुझे इतनी अच्छी बुद्धि दी थी, इसीलिए कहा कि भगवान जिम्मेवार नहीं है। जब मनुष्य आत्मा के ज्ञान पर अज्ञानता का पर्दा पड़ जाता है तो वो मोह माया में उलझकर अपने निज स्वरूप को भूल जाते हैं और परमात्मा को ही अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी समझने लगता है। यही सबसे बड़ा अज्ञान है। दिस इज द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस, कि जब हम ईश्वर को उसके लिए जिम्मेवार समझे, परंतु जब आत्मज्ञान द्वारा वह अज्ञान नष्ट होता है तो सभी बातें इस तरह से स्पष्ट समझ में आने लगती है जैसे सूर्य की रोशनी में सब स्पष्ट दिखाई देता है। आज के बाद ईश्वर पर यह दोष न लगाएं कि मेरे कर्मों के लिए ही इज रिस्पॉन्सिबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई कर्मस। और इसी बात को वाल्मीकि जी ने समझा था कि जब उसने सोचा भाई मैं जो कर्म कर रहा हूं मेरे परिवार वाले उस कर्म में हिस्सेदार है, और उस महात्मा ने उसको ये बात कही कि पहले पूछ के तो आ तू अपने परिवार वालों से, क्या वो आपके कर्म में भागीदारी है जिसके लिए हम कर रहे हैं, इतना पाप कर्म करके लिए उनको पाल रहे हैं, क्या वो मेरे कर्मों में भागीदारी बनेंगे?
जब परिवार वालों ने कहा भाई तू कर रहा है तुझे भोगना पड़ेगा, हम क्यों तेरे कर्म में हिस्सेदार बने, तब उसने अपना जीवन चेंज कर लिया कि हाँ, एक लुटेरे वाल्मीकि से महर्षि बन गया। कहने का भाव ये बात आज से हम भी स्पष्ट समझ ले कि हमारे कर्मों के लिए उत्तरदायी हम ही है, न भगवान है न परिवार वाले हैं। जिसके लिए कर रहे हैं वो कोई जिम्मेवार नहीं बनने वाले हैं, वो कोई हिस्सेदार बनने वाले नहीं है। मेरे कर्मों के फल की प्राप्ति मुझे ही मिलेगी, और जैसा करेंगे, जो करेंगे, जितना करेंगे उतना मुझे मिलेगा। ये कर्म सिद्धांत है। फिर भगवान कहते हैं इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न सुख ये आदि अंत दुख का कारण है। जो मनुष्य काम क्रोध से उत्पन्न वेग को सहन कर उससे मुक्त हो जाता है वह समर्थ आत्मा है, सच्चा योगी है। वह अपने मन और बुद्धि को परमात्मा में स्थित कर सकता है और श्रद्धा से उसकी शरण में चला जाता है। उसकी सर्व के प्रति समदृष्टि होती है, इसीलिए संसार में रहते हुए मोह रहित, संशय रहित जीवन मुक्त है। वह मन की एकाग्रता से असीम सुख का अनुभव कर लेता है, असीम सुख की प्राप्ति। तो असीम सुख किसमें है? इंद्रियों के विषयों के से उत्पन्न सुख, उसमें असीम सुख नहीं है, वो टेम्पररी है, विकृत सुख है। जो आज सुख देगा कल दुख का अनुभव कराएगा। लेकिन जो उस वेग को सहन करके अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है, अपने मन और बुद्धि को उसको वश में कर लेता है, वो उस असीम सुख की अनुभूति को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए भगवान अर्जुन को कहते इंद्रियों के ऊपर संयम ले आ, इंद्रिय जीत बनो। और यही बात को जैन धर्म में गीता से ही उठाकर कहा, जय जिनेंद्रिय। बार बार एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं जय जिनेंद्रिय कह करके। तो इसीलिए वो समर्थ आत्मा सच्चा योगी है, जो अपने कर्मेंद्रिय के अधीन कभी नहीं होता है, लेकिन अपनी इंद्रियों को स्वयं के अधीन, स्वयं मालिक बन करके अपने इंद्रियों को चलाता है। वो असीम सुख का अनुभव कर सकता है। और इस अध्याय के अंत में भगवान कहते कि हे अर्जुन, बाहर के विषय दृश्यों का चिंतन नहीं करो। बाहर के विषय जब ध्यान करने बैठते हैं तो ध्यान की प्रक्रिया बताते हैं कि बाहर के विषय जो विकृतियां हैं, जो दृश्य आप देखते हैं, उसका चिंतन नहीं करो और अपने अंतर चक्षु को भ्रुकुटी के बीच में स्थिर करो, जो आत्मा का निवास स्थान है। इसलिए मंदिर जाते हैं ना, तो एक प्रथा है कि चमड़े की चीज को बाहर उतारेंगे, फिर जाकर तिलक करते हैं, फिर मंदिर में मूर्ति के सामने जाकर हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। ये प्रथा चलती आई, लेकिन क्यों करते हैं मालूम नहीं। चमड़े की चीज को तो उतार दिया, लेकिन ये चमड़ा जिसका मनुष्य अभिमान करता है, वास्तव में उतारना है तो अभिमान के चमड़े को बाहर उतारो और वो उतार करके फिर अंदर जाके तिलक लगाओ भ्रुकुटी की मध्य में, अर्थात स्वयं को आत्म भाव में स्थित करो। क्योंकि आत्मा का निवास स्थान मेडिकल साइंस के हिसाब से हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में है, जो कहाँ है? भ्रुकुटी के ठीक 2.5 इंच पीछे और ऊपर से 1.5 इंच नीचे। वो एग्जैक्ट लोकेशन है आत्मा का निवास स्थान। ये मेडिकल साइंस द्वारा प्रमाणित है। लेकिन सरफेस मार्किंग ये है भ्रुकुटी, इसीलिए यहां तिलक लगाते हैं। और तिलक लगाना माना उस कॉन्शियसनेस में आना कि मैं ये देह नहीं, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। तो अंतर चक्षु को भ्रुकुटी के मध्य में स्थिर करना, मन को शांत करना,
परमात्मा के ध्यान में बुद्धि को एकाग्र करना और संपूर्ण प्राणियों के प्रति भी कल्याण की कामना, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को प्रवाहित करना, सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाकर परम शांति को प्राप्त करो। यह ध्यान की यथार्थ विधि है कि ध्यान में बैठना कैसे। क्योंकि अक्सर मनुष्य जब ध्यान में बैठते हैं तो कारोबार की बातें चलेगी, कुछ समय इधर उधर के दृश्य याद आएंगे, है ना। तो जो आत्म संयमी है, आत्म संयमी वो अपने मन को सहज इन सभी बातों को, बाहर की बातों से स्वयं को उस कॉन्शियसनेस में स्थित कर सकते हैं और तब उसके अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशंस बाहर प्रवाहित होने लगते हैं और वो ऊर्जा जितनी प्रवाहित होती उतना अपने आसपास भी वो पॉजिटिव एनर्जी का ओरा हम क्रिएट करते हैं। तो ये ध्यान में बैठने की एक विधि बताई है